सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर तफसीली फैसला आ गया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दिया गया। लिखा कि इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा न होती। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरत का इजहार किया। फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। फैसले में लिखा गया कि ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। फैसले में लिखा गया कि भारी दिल से बताते हैं 2 साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। माहिर कानून महमूद सदुज़ई ने खबरदार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने इलेक्शन कमीशन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ होने का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का इम्कान खारिज कर दिया। असद रहीम ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के पास फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। माहिर कानून महमूद सदुज़ई ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को वाज़ेह और इबहाम से पाक करार दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी तशरीह पर इलेक्शन कमीशन को मिनोअन अमल करना होगा, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना हो सकता है। में कोई इबहाम नहीं था। एब्सोल्युटली नो एम्बिग्विटी वाज इन दिस जजमेंट। चाहे वो उसका नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रख दें या आजाद उम्मीदवार रख दें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीटें जो हैं बुनियादी तौर पर पीटीआई की थी। इलेक्शन कमीशन ने तो वजाहतें बार बार वजाहतें मांग रहे हैं और उनकी जो वजाहतें मांगने का जो वे है वो कोई बोनाफाइड ही नहीं है, वो मेलाफाइड ही है। इलेक्शन कमीशन कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फ्लाउट करना किसी भी आर्डर को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में आता है। इनको ये नहीं करना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को खारिज अज इम्कान करार दिया। बावर कराया कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। अदालती फैसले से सियासी बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला नहीं किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आने के बाद ही उस पर गौर खोज किया जाएगा। नजरिया सानी की दरखास्त में हमने ये सवाल उठाया था कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी अपना वजूद खत्म कर चुकी है, चूंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो तौहीन इलेक्शन नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन का आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तौहीन अदालत का केस बनना नामुमकिन है। इससे सियासी बहरान भी पैदा होने के इम्कानात है। इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल पास हो चुका है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है 12 जुलाई का वो गैर मुयसर हो चुका है। माहिर कानून बैरिस्टर असद रहीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के पास फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है और कई प्रोटेक्शंस उसको हासिल हैं, लेकिन तौहीन के दायरे में सब दाखिल हो जाएगा अगर वो अदालत उज़्मा के अब शफाफ अल्फाज में बयान ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करता। तमाम तफसीलात अब नुमाया हो चुके हैं, तो अब ये कहना कि जी हम अबहाम के शिकार हैं,
ہمیں یہ اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، اس پروویژن کی سمجھ نہیں آئی، کوئی گنجائش باقی اب نہیں بچی۔ اب جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے میں پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت اور قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا ہے۔